400 और 240 आपको याद नहीं है। बीजेपी अभी चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार के बैसाखी के सहारे चल रहे। अब देखना चुनाव तक नीतीश कुमार को ये पालेंगे, अंडा की तरह सेवेंगे, उसके बाद उस अंडा को फोड़ देंगे और फोड़ के सब कुछ खत्म कर देंगे। बिहार की जो परिदृश्य होती है वो बिल्कुल डिफरेंट है। बिहार में तो पेट में बच्चा है उसको भी राजनीति आती है, भैंस पर बैठता है उसको भी राजनीति आती है। वहां तो चूंकि आप जानते हैं बिहार की जो राजनीति है वो बिल्कुल, बिहार यूपी की राजनीति बिल्कुल डिफरेंट है। तुम तो बेकार हो गया ना भाई, आपके क्षेत्र से बहुत सारे लोग। मैं वही तो कह रहा हूँ, सारे लोग देश के अपमानित होके गए ना, जिनसे बैठे हुए हैं। आप संख्या बता रहे हैं इतने लोग आए, कितने लोग मरे इसकी संख्या तो आप बता नहीं रहे। और हमें लगता है कि दिल्ली के लोगों ने हमारे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी को किनारा और सेट करने के लिए कुंभ में इतनी व्यवस्था कर दी, जो मैं समझता हूं दिल्ली और उत्तर प्रदेश के बीच में कोई बनाव तो है नहीं। आचार संहिता के तहत वो केस लगातार चल रहा था और हमेशा न्यायालय के अलावा कोई दूसरा रास्ता नहीं बचता। मैं हमेशा कहता हूँ, सदन में भी कहता हूँ कि देश आज संविधान की जो धज्जियां उड़ाई जा रही है और लोकतंत्र में जो आज आम लोगों को फ्रीडम पर रोक है, उसके जीने के तरीके पर रोक है, मैं हमेशा कहता हूँ कि और आज न्यायालय ने सरकार फिर से अपील की थी और न्यायालय ने उस अपील को खारिज कर दिया। खारिज हो गया सर? जी खारिज। सर, अगर हम बात करें इस समय चुनावी राजनीति की, तो दिल्ली, उसके बाद उत्तर प्रदेश के चुनाव, फिर बिहार में चुनाव होने वाले हैं, तो जिस तरीके से देखा जा रहा है कि बीजेपी का ग्राफ लगातार बढ़ता जा रहा है। देखिए 400 और 240 आपको याद नहीं है। बीजेपी अभी चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार के बैसाखी के सहारे चल रही है। नीतीश कुमार को कितना गाली बीजेपी दी थी, और नीतीश कुमार और बीजेपी का तो बेमौसम शादी है, दोनों की विचारधारा कभी नहीं मिलती। और नीतीश कुमार को भी निपटाएंगे, निपटा दिए, निपटाएंगे नहीं। अब देखना चुनाव तक नीतीश कुमार को ये पालेंगे, अंडा की तरह सेवेंगे, उसके बाद उस अंडा को फोड़ देंगे और फोड़ के सब कुछ खत्म कर देंगे। नीतीश कुमार जी को एक्सेप्ट कभी नहीं कर सकते, मैं बिल्कुल आपको बता दूं। और इनका काम ही देखिए, ये अमेरिका में जो अपमान हुए उस पर इनकी गहरी चिंता नहीं है, पड़ोसी देश के सारे रास्ते बंद हो गए उस पर इनकी गहरी चिंता नहीं है, व्यापार मेरा रुक गया उस पर गहरी चिंता नहीं है, ISI के चेयरमैन बांग्लादेश में आके बैठते हैं उस पर इनकी गहरी चिंता नहीं है, नेपाल में चीन ने सेना आर्मी एयरपोर्ट बना लिया उस पर चिंता नहीं है। आप चारों तरफ से उठा के देखो, आप BPSC SSC के एग्जामिनेशन को उठा के देखो, बच्चे कैसे परेशान हैं, फार्मर कैसे परेशान हैं, आत्महत्या हो रही है। अभी जो बजट आया इसमें आप देखो, आप सब लोगों पर बोझ पड़ गई। कांग्रेस के प्रति, शीला दीक्षित के प्रति दिल्ली के लोगों ने दिलचस्पी दिखाई, क्योंकि उन्हें अरविंद केजरीवाल जी को हराना था। विकल्प बीजेपी थी और बीजेपी ने पैसे का लंबा खेल किया। एक वोटर पर 50,000, एक वोटर पर 50,000, तो लोगों ने बीजेपी को एक्सेप्ट कर लिया। बिहार की जो परिदृश्य होती है वो बिल्कुल डिफरेंट है। बिहार में तो पेट में बच्चा है उसको भी राजनीति आती है, भैंस पर बैठता है उसको भी राजनीति आती है। वहां तो चूंकि आप जानते हैं बिहार की जो राजनीति है वो बिल्कुल, बिहार यूपी की राजनीति बिल्कुल डिफरेंट है। बीजेपी के टारगेट में बिहार आप क्या, किस नजरिए से देख रहे हैं? देखिए, हमारी कोशिश होगी और कांग्रेस की कोशिश होगी कि बिहार से ही इनके 2029 का जो एक गलत झूठ का जो रथ है ना, ED CBI चुनाव आयोग ना हो, ED CBI ना हो तो ये, और अदानी ना हो तो ये कभी चुनाव नहीं जीत सकते। प्रोपगंडा मास्टर है ये, 24 घंटा चुनाव के लिए जीते हैं, ये देश के लिए नहीं जीते हैं। कुंभ में जिस तरीके से कुंभ तो बेकार हो गया ना भाई। आपके क्षेत्र से बहुत सारे लोग। मैं वही तो कह रहा हूँ, सारे लोग देश के अपमानित होके गए ना। कहीं भी माँ बहनों को बाथरूम के लिए जगह नहीं है, खाने के लिए जगह नहीं है, तेल नहीं मिल रहा है, स्टेशन पर 10 दिन से बैठे हुए हैं। आप संख्या बता रहे हैं इतने लोग आए, कितने लोग मरे इसकी संख्या तो आप बता नहीं रहे। क्या अव्यवस्था है। अब बाबा लोग कहते हैं, विपक्ष बाबा लोग कहते हैं, बाबा लोगों को तो यहाँ आना ही नहीं चाहिए। ये तो आम आदमी कुंभ
के लिए गरीब आदमी है जो जिस पर आस्था पर भरोसा है, ये लोग मार्केटिंग करते हैं। कुंभ की मार्केटिंग नहीं होनी चाहिए। और हमें लगता है कि दिल्ली के लोगों ने हमारे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी को किनारा और सेट करने के लिए कुंभ में इतनी व्यवस्था कर दी, जो मैं समझता हूँ दिल्ली और उत्तर प्रदेश के बीच में कोई बनाव तो है नहीं। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।